नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को इंजेक्ट करना, that is blood transfusion. Let's see the exact definition. That is to inject the blood in the body of the patient during the surgery. किसी सर्जरी के दौरान, ऐसे ही नहीं है जब मर्जी आपका मन किया देन लगा दो इंजेक्शन, लगा दो ब्लड, जब मर्जी चढ़ा दो। इट्स नॉट लाइक दैट। डेथ भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट कर सकती हैं। कभी भी बिना मर्जी के हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज डोनर, सेकंड इज रेसिपिएंट। एक जिससे आपने ब्लड देना है, जिस व्यक्ति से ब्लड देना है। सेकंड रेसिपिएंट मीन्स जिसको आपने ब्लड देना है। ठीक है, जिससे ब्लड देना है और जिसको ब्लड देना है। ठीक है, मतलब जिससे लेना है और जिसमें डालना है। समझ आई बात? होते हैं ना कुछ लोग ब्लड डोनेट करके आते हैं, तो वो डोनर है। अब वही ब्लड क्या होता है, काम आता है, हॉस्पिटल्स में रखा जाता है वो ब्लड, ताकि जब जरूरतमंद आदमी को जरूरत पड़े तो उसको ट्रांसफ्यूज कर सके। दैट इज रेसिपिएंट। ठीक है, सो डोनर और रेसिपिएंट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है एक मैच अच्छा होना चाहिए, जोड़ी अच्छी होनी चाहिए ब्लड ग्रुपिंग की, मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी, डोनर और रेसिपिएंट की कंपैटिबिलिटी। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने इसका ब्लड ग्रुप कुछ भी है और आपने इसमें डाल दिया बिना जाने पहचाने। हमेशा ब्लड ग्रुप को मैच करके देखना पड़ता है, कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ती है कि ये जो हम ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ये एक्चुअल में वर्क करेगा या नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब देखिए अगर ब्लड ग्रुप्स की हम बात करें तो ब्लड ग्रुप्स जो है उसका कॉन्सेप्ट किस व्यक्ति ने दिया था? दैट वाज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, एंड ब्लड ग्रुप्स होते कितने टाइप के? सबसे पहले जो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है वो दो तरह का सिस्टम है। ठीक है, एक तो बहुत कॉमन जो आपने सुना ही होगा, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। सुनते हैं ना, बोलते हैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना, सी तो नहीं है, ABO। ठीक है ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव भी होता है, AB एंड O। ठीक है, एक ABO ब्लड ग्रुपिंग है और एक RH होती है। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में अभी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी ब्लड ग्रुपिंग की हम बात करते हैं, दैट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिलेशन। ये बहुत जरूरी है और ये इम्यूनिटी में भी इसका बहुत रोल है, ब्लड ग्रुपिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीजन एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है ना, बेसिकली जो एंटीजन है वो एक सब्सटेंस है, एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस आप बोल सकते हो। ये एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं आरबीसीज के सरफेस पे। क्या होती हैं? एंटीजन मींस प्रोटीन्स ऑन आरबीसी सरफेस। ठीक है, जब ब्लड के केस में बात करेंगे तो एंटीजन की डेफिनेशन ये है। लेकिन अगर इम्यूनिटी की बात करें, है ना, बोलते हैं ना इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के केस में एंटीजन का मतलब होता है कोई भी फॉरेन बॉडी। जैसे कि कोरोना वायरस है, सो कोरोना वायरस एक एंटीजन की तरह है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो देखिए जब भी क्या होता है, मान लो कोई आप पर चांटा मार देगा तो आप भी तो उसको काउंटर पार्ट करोगे ना, आप भी कुछ रिएक्शन दोगे अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, या चांटे से बचोगे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब सपोज कीजिए बाहर से कोई खराब ब्लड आ गया तो आपकी बॉडी में इस एंटीजन के खिलाफ क्या बनेंगी? एंटीबॉडियां बनेंगी ना। एंटीबॉडी होती है जो इस एंटीजन के खिलाफ बनती है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है ये, है ना। जैसा एंटीजन उस हिसाब से एंटीबॉडी बनती है इसको डिफीट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए। ठीक है, सो जो एंटीजन है वो आरबीसीज में है और जो एंटीबॉडी है वो ब्लड प्लाज्मा में है। लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ABO सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग, वैसे तो नाम से हमें क्या लग रहा है कि A, B और O 3 ब्लड ग्रुप होने चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से? A, B, AB, O। ठीक है, एक तो A, B खुद, ठीक है, और एक AB कंबाइन करके, और एक O को किसी के साथ कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जैसे हमने बात की थी, एक एंटीजन होता है, एक एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसीज के सरफेस पे होता है और एंटीबॉडी जो है वो ब्लड प्लाज्मा में बनती है एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है,
सो देखिए, अगर सपोज कीजिए, आपने सेम याद रखना है कि जो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होता है वही उसमें एंटीजन होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होती है? जो एंटीजन के खिलाफ बन रही है, अगेंस्ट कोई बन रही है। अगेंस्ट मीन्स वो उसके अपोजिट होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो इफ ब्लड ग्रुप इज ए देन एंटीजन विल बी ए एंड एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी बी, एंटी बी, है ना। एंटीबॉडी के लिए हमेशा एंटी वर्ड लगाएंगे, और अगर एंटीजन ए है तो ऑब्वियसली एंटीबॉडी क्या होगी? बी। याद रखना है जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन है। सो बी, तो बी एंटी ए, ठीक है। ए बी, अब देखिए अगर ए बी है ब्लड ग्रुप तो एंटीजन क्या होगा? दोनों एंटीजन होंगे, ए एंड बी। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो दिलचस्प इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन तो ए एंड बी है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। ए एंड बी ब्लड ग्रुप वालों में एंटीबॉडी नहीं है, और इसी कारण से, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी नहीं है, हेंस दे आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्योंकि किसी का भी आप ब्लड डाल दो तो अगर एंटीबॉडी नहीं है, एंटीबॉडी क्या होती है? जो अगर ब्लड आएगा ना किसी बंदे का तो वो उसके लिए एंटीजन की तरह एक्ट करेगा हमारी बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उस ब्लड के खिलाफ, जो हमारी बॉडी में डाला गया है उसके खिलाफ वो एंटीबॉडीज बनाएगी। लेकिन अगर ए बी ब्लड ग्रुप है ना किसी व्यक्ति का, तो उसमें एंटीबॉडीज तो होती नहीं है, तो जो मर्जी ब्लड डाल दो सब कुछ उसमें काम कर जाएगा, ठीक है। वैसे ही ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन ही नहीं होता है। अब अगर एंटीजन ही नहीं है तो जो मर्जी ब्लड जिस मर्जी में डाल दो। ओ एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, उसको आप किसी में भी डाल दो, क्योंकि उसमें एंटीजन ही नहीं है। तो जब हम किसी की बॉडी में डालेंगे तो उस बॉडी के लिए वो एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस नहीं एक्ट करेगा, तो बॉडी जो है दूसरे व्यक्ति की, रेसिपिएंट की, वो एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी, ठीक है। सो एंटीजन ना होने की वजह से ओ ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडीज कौन कौन सी होंगी? ए एंड बी, ठीक है। सो इसी से अगर थोड़ा टेबुलर फॉर्म से समझे, वैसे पॉइंट यही से क्लियर है। जैसे सेम ब्लड ग्रुप वाले ना सेम को दे सकते हैं, जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला है तो वो ए वाले बंदे को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है। लेकिन एक और चीज आपने याद रखनी है, देखिए ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, क्यों है? क्योंकि एंटीजन नहीं है। और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो किसी को भी दे सकता है, वो ए को भी दे सकता है, ओ वाला ए बी को भी दे सकता है, और बी को भी दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। और ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला है ये किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ये ए का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, ओ का भी और बी का भी, ठीक है। और ये जो ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं इनमें क्या होगा ये हम देखते हैं यहां पर। तो कंपैटिबिलिटी जैसे हमने पढ़ा था बहुत जरूरी है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी कैसे पता लगाई जाए ब्लड की, ठीक है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप्स हैं आपके, दैट इज ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये 4 ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे ये डोनर के हैं, दीज आर डोनर्स ब्लड ग्रुप, और ये जो है ये रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 ब्लड ग्रुप्स मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए डोनर ए है और रेसिपिएंट भी ए है, तो ये कंपैटिबल है? यस, ऑब्वियसली सेम मैच है तो आप ब्लड दे सकते हो। अगर डोनर बी है और रेसिपिएंट ए है तो क्या ब्लड दोगे? नहीं, बी को ए में नहीं डाल सकते हम कभी भी, अलग अलग नहीं देना है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है और अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए बी है ना और रेसिपिएंट का ए है तो क्या दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी को कुछ भी दे दो। जो ये सिंगल ब्लड ग्रुप है ना ए और बी, इनमें आप सिर्फ सेम दे सकते हो, सेम चीज दे सकते हो, अलग नहीं दे सकते। और ओ को तो किसी में भी दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे ओ ब्लड ग्रुप वाला है, ओ इज अ यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ओ तो किसी को भी दे सकता है ना, तो ओ को अगर ए में दोगे तो क्या है? कंपैटिबल है? यस। नेक्स्ट इज, अब देखो अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए है और रेसिपिएंट का बी है तो क्या कंपैटिबिलिटी है? ए को बी में नहीं दे सकते हैं, सो इनकम्पैटिबल। बी वाले को बी में दे सकते हैं? यस। ए बी को बी में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, ए बी को बी में नहीं दे सकते, कंपैटिबिलिटी नहीं है। ओ वाले को बी में दे सकते हैं? ऑब्वियसली ओ की कंपैटिबिलिटी ये देखो सब जगह आ जाएगी क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इज ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप, अब ए वाले का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी को दे सकते हैं? यस। देखो यहां पे जो है ना, अब यहां देखो
इसको किसी का भी ब्लड ग्रुप दे देंगे, चाहे ए है चाहे बी है, ए बी है ओ, ये क्या है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये यूनिवर्सल डोनर। बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप कोई भी नहीं चलेगा ओ ब्लड ग्रुप में। क्या अगर डोनर ए है और रेसिपिएंट ओ है तो ब्लड देंगे? नहीं देंगे, कंपैटिबिलिटी नहीं है। बी है तो देंगे? नहीं। ए बी है तो देंगे? नहीं। ओ वाले व्यक्ति में सिर्फ ओ वाले व्यक्ति का ही ब्लड ग्रुप देना है, ठीक है। So this was all about ABO blood. Next we will discuss about RH system of blood grouping. ठीक है, देखिए RH सिस्टम, RH का मतलब होता है कि ये सिस्टम सबसे पहले एक रहीसिस मंकी कैटेगरी थी, ठीक है, रहीसिस मंकी था, उसमें ये फैक्टर सबसे पहले डिस्कवर किया गया, ठीक है, मतलब फैक्टर को देखा गया और वो मंकी की प्रजाति थी रहीसिस, जिसमें सबसे पहले ये देखा गया, इसलिए उस फैक्टर का नाम क्या रख दिया गया? रहीसिस फैक्टर, ठीक है। सो RH फैक्टर बोला गया RH सिस्टम में, ठीक है। ये दो तरह का हो सकता है RH फैक्टर, या तो RH नेगेटिव हो सकता है या RH पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जिसमें ये RH फैक्टर प्रेजेंट होगा उस व्यक्ति को हम कहेंगे RH पॉजिटिव, और जिसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम कहेंगे नेगेटिव। ये भी RBCs में प्रेजेंट होता है RH फैक्टर, ठीक है। सो अगर सपोज कीजिए कोई व्यक्ति पॉजिटिव है ना, RH पॉजिटिव है, अब मैं RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव में डाल दूंगी तो क्या होगा? क्या ये कंपैटिबल रिएक्शन होगा? द आंसर इज नो, ये इनकम्पैटिबल मिसमैच रिएक्शन होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि 2 हफ्ते के बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा ना, ठीक है ना। ये एक एंटीजन एक्ट करेगा पॉजिटिव वाला नेगेटिव की बॉडी में, तो नेगेटिव की बॉडी रिस्पॉन्स में क्या करेगी? उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो पहले एक्सपोजर में तो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन सपोज कीजिए पहले एक्सपोजर में सिर्फ एंटीबॉडीज बनेंगी, ठीक है, प्रॉपर रिएक्शन नहीं होगा, उसकी बॉडी में एक सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाएगी जो रेसिपिएंट है। अब सपोज कीजिए सेकेंड ट्रांसफ्यूजन जो है वो भी कर दिया मैंने RH पॉजिटिव का ही, सेम ट्रांसफ्यूजन मैंने रिपीट कर दिया, सपोज कीजिए बिना किसी टेस्टिंग के मैंने दोबारा से उस व्यक्ति में वही ट्रांसफ्यूजन रिपीट कर दिया। अब क्या होगा? व्यक्ति की बॉडीज में जो RH नेगेटिव वाला है उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई होंगी, तो अब जैसे ही एक्सपोजर होगा एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई हैं, तो अल्टीमेटली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और RH नेगेटिव वाले व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी सेकेंड एक्सपोजर में, ठीक है। सिमिलर केस आपको प्रेग्नेंट लेडी में देखने को मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर मदर जो है वो RH नेगेटिव है और जो चाइल्ड है वो RH पॉजिटिव है, मदर इज RH नेगेटिव और चाइल्ड जो है वो RH पॉजिटिव है। अगर ये बच्चा जो है ना वो यूट्रस में है ना, ऑब्वियस सी बात है प्रेग्नेंट लेडी है, अब RH पॉजिटिव क्यों है बेबी? फादर RH पॉजिटिव होगा इसलिए बच्चा RH पॉजिटिव है, क्योंकि मदर तो RH नेगेटिव है, तो दैट मीन्स फादर हस्बैंड जो है इस औरत का दैट इज RH पॉजिटिव, हेंस द चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में उल्टे हो गए। सेम सिचुएशन यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। सो होगा क्या एक्चुअली कि जो इनका फर्स्ट चाइल्ड है वो तो नॉर्मल होगा, क्यों? क्योंकि अभी मदर जो है वो RH नेगेटिव है, एंटीबॉडीज हमेशा RH नेगेटिव वाले में बनती हैं, ठीक है। तो होगा क्या? मदर की बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जैसे इसके RH पॉजिटिव के लिए मदर का एक्सपोजर होगा, ठीक है, लेकिन अभी एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी। दैट मीन्स फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मल है। अब सपोज कीजिए कुछ टाइम बाद दोबारा वो औरत कंसीव करती है, वो प्रेग्नेंट होती है अगर वही वुमेन, तो क्या होगा? अगर सेकेंड चाइल्ड भी RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा? मदर की बॉडी में ऑलरेडी ही एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, जैसे ही वो एंटीबॉडीज इस RH पॉजिटिव फीटस को पास करेंगी तो क्या होगा? एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलेगा एंड अल्टीमेटली द फीटस विल डाई एंड दैट कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। सो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत संभल कर हमेशा कंपैटिबिलिटी को चेक करके ब्लड ट्रांसफ्यूजन परफॉर्म करना चाहिए। ओके, थैंक यू।